बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद मोइन। आप देख रहे हैं सूफ़ी आबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। नए आने वाले मेहमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि वह सूफ़ी आबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अगर आपके मुंह में छाले और ज़ख़म बन गए हैं, ये किस वजह से होते हैं, इसकी चंद एक मैं आपको बता देता हूँ असबाब के किस वजह से ये मुंह में छाले बन जाते हैं। अगर आपके मैदा में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, अगर कुछ ऐसी चीज़ आपने इस्तेमाल कर रही है या ऐसी मेडिसिन आपने इस्तेमाल कर रही है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म और हीट अप थी, जिसकी वजह से आपके मुंह में छाले और ज़ख़म बनना शुरू हो गए हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार है, बुखार उतर जाने के बाद आपके मुंह में छाले और ज़ख़म बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको मैदा का अल्सर है, अल्सर की वजह से भी आपके मुंह में छाले और ज़ख़म बनना शुरू हो जाएंगे। आज मैं तमाम बीमारियों का जो मुंह के ज़ख़म और छाले, और उसके साथ साथ अगर आपको गले में ज़ख़म बन गए हैं या आपके गले में छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो गए हैं और वो साथ साथ ज़ुबान के ऊपर भी दाने बन रहे हैं, तो इसके लिए भी यही नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है। तो अगर आप गर्म अशिया बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अंडा मछली और उसके साथ साथ आप चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया करें। और ये जो आज मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ, इसका ये तरीका इस्तेमाल है कि आप इसके गरारे भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप मुँह में भी लगा सकते हैं। अगर आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो आप ऐसा करें, मेरी एक वीडियो है छिलका इसबगोल के फ़वाइद, आप वो देख लें। उसमें भी मैंने छिलका इसबगोल की मदद से आप मुंह के छाले किस तरीके से ठीक कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसके साथ साथ अगर आपको मैदा में गर्मी भी रहती है तो वो भी आप छिलका इसबगोल के जो फ़वाइद मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको बआसानी से इन तमाम बीमारियों का हल मिल जाएगा। अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पर क्लिक करें तो आपको छिलका इसबगोल के फ़वाइद मिल जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कप नीम गर्म पानी ले लेना है। अपने नीम गर्म कप आपको एक पानी का चाहिए और उसमें आपने 2 बड़े चम्मच लेमन का रस, जी नींबू का रस आपने 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल करना है और उसको हल करके आप सुबह शाम गरारा करें। उसके इस्तेमाल से ये होगा कि आपके मुंह के छाले और ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपके गले में और खुराकी नाली में भी ज़ख़म बनना शुरू हो गया है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये तो नुस्खा मैंने आपको बताया था गरारा करने के लिए, इसके इस्तेमाल से भी आपके मुंह के ज़ख़म और छाले ठीक हो जाएंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने मुंह में ज़ख़म और छालों पर जो अब मेडिसिन आपने बतानी है, ये भी आप हर्बल जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ ये भी नोट फरमा लें। सबसे पहले आपको चाहिए 150 ग्राम आपको शहद चाहिए, अच्छे वाला आपने शहद लेना है 150 ग्राम। और उसमें आपने शामिल करना है 1 बड़ा चम्मच सुहागा, बारीक पीस लेना है आपने सुहागा। ये आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। सुहागा बारीक पीस कर आप उसको कपड़ा छान करें। कपड़ा छान करने के बाद आपने 1 चम्मच 150 ग्राम शहद में आपने 1 चम्मच सुहागा का डाल लेना है। और उसके साथ जो आखिरी चीज़ आपने शामिल करनी है वो है 1 बड़ा चम्मच ग्रेसलीन। 1 बड़ा चम्मच ग्रेसलीन आप तीनों चीज़ें इकट्ठी कर लें। 150 ग्राम आपने शहद इसमें डाला है और 1 बड़ा चम्मच आपने सुहागा जो अच्छी तरह से कपड़ा छान बारीक किया हुआ आपने 1 चम्मच वो भी डाल लिया है। और 1 चम्मच आप ग्रेसलीन डालें और इसको अच्छी तरह से आप हल करके किसी भी शीशी में महफूज कर लें। अगर आपको अक्सर ही मुंह के छाले और ज़ख़म का मसला रहता है तो आप अपने मुंह के अंदर लगाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से ही शानदार किस्म का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।